तो प्यारे बच्चों, आज हम 5.1 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक लेक्चर दे दिया है समांतर श्रेणी का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप यहाँ पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ मैंने देखिए आ गया है, आप इस पर क्लिक कीजिए, उस लेक्चर को देख लीजिए। उसमें बेसिक और कुछ एग्जाम्पल मैंने उसमें कराए हैं और आज हम यहाँ 5.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगती है, सोल्यूशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। तो देखिए हमारे पास में क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो ये बताना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। तो आप लोग इस सवाल को यहाँ पर समझें। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग अपनी कॉपी, पेंसिल, रबड़, कटर जो भी है अपना सामान लेकर बैठें, ताकि जो भी मैं यहाँ से आपको बताऊं उसको हाथों हाथ आप एक जगह पर नोट कर लें, ताकि आपको बाद में वीडियो देखने में ज्यादा दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास में एक कार है, इस तरीके से ये हमारे पास कार है, ठीक है, और ये कार हमारी आगे की तरफ को जा रही है, ठीक है। तो यहां तक मान लीजिए 1 किलोमीटर है यहां से, तो यहां तक का किराया तो इसका 15 रुपए है, ठीक है ना। ये उसने कह दिया है, ये दूसरा किलोमीटर, ये तीसरा किलोमीटर। फिर वो कह रहा है कि जैसे ही आप 1 किलोमीटर के बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको 8 रुपए किराया देना पड़ेगा। मतलब यहाँ तक तो 15 रुपए थे, अब जब आप यहाँ जाएंगे तो +8 करने पड़ेंगे। फिर यहाँ आ गए तो फिर जो भी वैल्यू आई उसमें फिर +8 करना पड़ेगा। फिर यहाँ आ गए, फिर जो भी वैल्यू आई +8 करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है आपके। तो इसका मतलब ये हो गया, पहले के लिए तो 15 है आपकी, ठीक, और उसके बाद में 15 + 8 है। फिर ये कितने हो गए आपके, ये हो गए आपके 23। अब आपके 23 + फिर 8 हैं, तो ये हो गए 31 + 8। तो इस तरीके से हमारी सीरीज बनती चली जाएगी। तो समझ में आया आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम के लिए तो आपका 15 रुपए है, लेकिन हर 1 किलोमीटर आगे जैसे ही बढ़ेंगे आप तो वहां पर आपको कितना 8 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को करते क्या है, पहले समझ लिया हमने। अब एग्जाम में कैसे करके आएंगे वो देखिए। सोल्यूशन है हमारा, प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर जो है वो है 15 रुपए, ठीक है, और उसके बाद में कह रहे हैं कि अतिरिक्त किलोमीटर का किराया वो है आपका 8 रुपए, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया, जो श्रेणी बनी हमारी, तो यहाँ पे ऐसे करके लिखते हैं, श्रेणी जो बनी वो बनी पहले 15 रुपए, फिर कॉमा लगाइए, फिर 15 में +8 जोड़ने पड़ेंगे, फिर कॉमा लगाइए, फिर आपके ये हो गए 23 में 8 जोड़ने पड़ेंगे, फिर 31 में 8 जोड़ने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपकी श्रेणी चलेगी। तो श्रेणी हमारी जो आ गई उसे सही से लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आई 15, इन दोनों को जोड़ा तो 23, फिर जोड़ा तो 31 और फिर जोड़ा 39। तो इस तरीके से हमारी श्रेणी चलेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एपी है या नहीं है। तो एपी चेक करने का बहुत आसान सा तरीका है। मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था क्या, कि पहले ये जांच लीजिए a बराबर कितना है यहाँ पर 15, और यहाँ से हम d निकाल लेंगे। तो d1 जो फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, वो लिखवाया था a2 - a1। मतलब अगर इन दोनों में हमें d निकालना है तो द्वितीय, ये द्वितीय है, और माइनस प्रथम ये वाला है। तो पहले क्या लिखेंगे 23 और माइनस फिर रखेंगे 15। क्या इनका अंतर कितना आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसे आप d2 निकाल लीजिए। d2 में भी यही फॉर्मूला है, a2 - a1। लेकिन अब आप चलिए इन दोनों में निकाल के देखिए, इन दोनों में तो द्वितीय तो ये वाला हो जाएगा और प्रथम ये वाला हो जाएगा। तो द्वितीय के लिए क्या लगाएंगे, 39 - 31, फिर से 8 आ रहा है, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये हो गया, कहीं का भी आप d निकालिए, कहीं का भी अगर वो बराबर आते हैं आपके सारे d, तो इसका मतलब वो श्रेणी क्या होगी, आपकी एपी में होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, अतः श्रेणी समांतर श्रेणी है, या ये भी लिख सकते हैं एपी में है, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अगर आता है तो आप इसे आराम से 1 नंबर में करके आ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ जाती। मतलब बिल्कुल उसी की तरह एक क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक गड्ढा खोदा जाता है, ये गड्ढा है मान लो, है, इसकी लागत जो है वो कितनी है, 150 रुपए है। लेकिन इसके अलावा जितने भी गड्ढे खोदे गए उसमें आपको 50 रुपए का ऐड करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप, इस तरह से। तो यानी कि अगर 150 रुपए था तो अगला वाला हो जाएगा 150 + 50,
इसकी लागत हो गई, और फिर इन दोनों को जोड़ के कितना आया 200, तो ये हो जाएगा 200 प्लस 50, फिर ये कितना हो गया 250, तो ये हो जाएगा 250 प्लस 50। तो इस तरीके से हमारी लागत बढ़ती चली जा रही है, यानी कि प्रत्येक गड्ढा जो भी आप खोदेंगे वो आपको में 50 रुपए ऐड होते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो क्या है, प्रथम मीटर की लागत वो कितनी है 150 रुपये, ठीक है। उसके अलावा वही है, दूसरे मीटर की खुदाई कितना हो जाएगा 150 प्लस 50 इज इक्वल टू 200 रुपये, ठीक है। तीसरे गड्ढे की कितना हो जाएगा 200 प्लस 50 यानी कि 250 रुपये, ठीक है। तो हमारे पास में श्रेणी क्या बनी, तो पहले श्रेणी लिख लेते हैं। तो श्रेणी हमारी क्या बनी, श्रेणी बनी 150, फिर कॉमा लगाइए, फिर 200, फिर कॉमा लगाइए, फिर 250, कॉमा लगाइए, इससे अगला खोदोगे तो वो आ जाएगा 300, और ऐसी ये श्रेणी चलती रहेगी। तो हमारे पास में ये श्रेणी है। अब हमें इसे जांचना है, तो जांचने का बहुत आसान सा प्रोसेस है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले D1 निकालेंगे। D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। चलो मान लेते हैं हम इन दोनों में निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो A2 क्या होता है ये वाला, और A1 क्या है ये वाला। तो 200 माइनस A1 है 150, तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में निकालेंगे D2, फॉर्मूला यही रहेगा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, लेकिन अब चलो हम इन दोनों में निकाल के देखते हैं। तो कितना आ जाएगा 300 माइनस 250 बराबर 50। तो ये देखिए दोनों हमारे बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि D1 इज इक्वल टू D2। तो लिख देंगे अतः दी गई श्रेणी AP में है, बस ये आंसर हो जाएगा आपको। तो 1 नंबर का सवाल होता है। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी बच्चों, तो जल्दी से एक लाइक जरूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। तो बच्चों मुझे लगता है कि मैंने तीसरा क्वेश्चन आपको पहले करा दिया है, ये वाला क्वेश्चन छूट गया है, तो जरा इस वाले को भी देख लेते हैं एक बार। लिखा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। तो एक ऐसे समझिए वो हवा भरने वाला पंप नहीं होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम एक पंप बना लेते हैं, एक पंप जो हवा निकालने वाला पंप नहीं होता है जिससे हम टायर्स में हवा भरते हैं। तो इस तरीके का एक सिलेंडर है बेलनाकार, और ये आपके चैप्टर में भी होगा बेलन, हम इसे करेंगे बहुत जल्दी ही। तो ये इस तरीके से एक हमारे पास क्या है एक पंप है, और इसके अंदर ये हवा भरी हुई है, ठीक है ना। ये इसके अंदर हवा भरी हुई है, मान लिया इसके अंदर हवा 1 है, ऐसे मान लो आप ताकि आसान रहे। वैसे तो x मानते लेकिन हमने 1 मान लिया है, और इधर से ये इसका मुंह खुला हुआ है, ठीक है ना। तो ये सिलेंडर है, इसके अंदर कोई इस तरीके से एक पंप है जो कि नीचे की तरफ को जाएगा, नीचे को प्रेशर लगाएगा इस तरह से, तो आपको समझ में आएगा कि ये गैस यहाँ से निकलनी शुरू हो जाएगी हवा, ठीक है ना। जैसे पंप लगाएगा वैसे ही निकलेगी। तो यहाँ पर कितनी निकलेगी, जितनी भी हवा है उसका 1/4 भाग निकलेगा, ठीक। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ लिखेंगे कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा हमने मान ली 1 है, ठीक। तो ये श्रेणी का हमारा प्रथम पद हो गया है, इसे हम क्या कह सकते हैं A1 कह देते हैं, ठीक है। तो अब A2 कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, वो हमें A2 निकालना है। तो A2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वो ये कह रहा है कि हवा का 1/4 भाग। तो हम बाहर कैसे निकाल रहे हैं, तो A2 इज इक्वल टू हवा तो हमने 1 मानी है। तो भाई बेलन के अंदर से हवा निकल रही है, इसका मतलब घट रही है, यानी कि घट रही है ना। तो यहाँ पर हवा और यहाँ आ जाएगा आपका माइनस, और हवा का 1/4। तो हवा तो हमारे पास ये है, और 1/4 भाग ये आ गया हवा का, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे थोड़ा सा, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस ये तो हो जाएगा 1/4, और यहाँ पर होता है 1, तो मैंने ले लिया इसका एलसीएम, ले लिया 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि 3/4। तो ये आ गया हमारा A2 इज इक्वल टू 3/4। लो जी भाई साहब A2 भी निकल आया श्रेणी का, ठीक है। अब हम निकालेंगे A3। तो A3 चलिए यहाँ निकाल लेते हैं। A3 क्या है कि हवा, जो भी हवा बची है उस हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर। तो हवा हमारे पास कितनी बची है, देखिए ये वाली बची है। तो हवा बची है हमारे पास 3/4, फिर घटाएंगे इसमें से क्या, तो हवा का
हवा तो ये बची है, इसका 1/4 भाग ये घट गया हमारा। तो इन सवालों की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर लेना, वरना आप भूल जाएंगे क्योंकि आपकी प्रैक्टिस में नहीं होगा। 3 कम 3 मल्टीप्लाई हो रही है, 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक, यहाँ एलसीएम आ जाएगा आपका 16, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 3 और ये हो गया आपका 12 में से 3 गए तो बटे 9/16। तो ये आ गया हमारा A3। तो हमारे पास बस 3 चीज़ें निकल आई हैं, यही काफ़ी हैं, इसी से ही हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लिखेंगे श्रेणी, तो यहाँ लिख लेते हैं श्रेणी। तो श्रेणी सबसे पहले कितनी मानी थी हमने 1, उसके बाद आई हमारी 3/4 और उसके बाद आई हमारी 9/16। तो इस तरीके से श्रेणी चल रही है। तो हम चेक कर लेते हैं D1 = A2 - A1। तो A2 हमारे पास कितना है ज़रा देखिए, इन दोनों में चेक कर लेते हैं। 3/4 - 1, तो यहाँ से इसके नीचे लिखा 1 हमने, 4 ये आ गया 3 - 4 यानी कि -1/4 लीजिए साहब, ये आ गया। अब हम निकालेंगे D2 निकाल लेते हैं चलिए इन दोनों में से। तो ये वाला A2 हो जाएगा हमारा, तो 9/16 और -3/4। तो यहाँ से हमने इसे सब्ट्रैक्ट करा तो आया 16, ये तो 9 आ जाएगा और ये आ जाएगा 12। तो यहाँ से घटकर आएगा आपका -3/16। अब आप देखेंगे D1 और D2 दोनों बराबर नहीं है, D1 बराबर नहीं है D2 के। तो इसका मतलब अतः दी गई श्रेणी AP में नहीं है। तो इस तरीके से लिख देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो होप सो ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अब आ गया हमारा 4th क्वेश्चन जो कि है ये वाला मैं करा चुका हूं आपको गड्ढे वाला, जिसमें हम खुदाई कर रहे थे। तो अभी 4था क्वेश्चन है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है अगर हम किसी राशि पर ब्याज लेते हैं और ब्याज का भी अगर हम ब्याज लेते हैं तो वो बनता है मिश्रधन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जबकि 10,000 रुपये है और उस राशि पर 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो ये एक 8 साइड का क्वेश्चन है, लेकिन हम फिर भी इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, 2-3 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात तो बच्चों जब हम ब्याज निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला PRT/100 ये याद रखना है। P बराबर क्या होता है? मूलधन होता है, ठीक है। R बराबर जो होता है वो दर होता है और T बराबर जो होता है वो समय है, ठीक। ये बस ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसी के बेस पर हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए जी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। तो क्वेश्चन में लिखा है पहले वर्ष की राशि लिख लेते हैं। पहले वर्ष की राशि जिसे हम क्या कह रहे हैं? P कह रहे हैं, जो कि हमारा मूलधन है। कितना है? 10,000 रुपये है, ठीक है। अब यहाँ पे दर जो दे रखी है, जो परसेंट में होता है वो दर होती है, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर 8% दे रखा है। और अगर समय आप गौर से देखेंगे तो समय यहाँ पर आपको दिया है खाते में प्रत्येक वर्ष, यानी कि प्रत्येक मतलब हर एक वर्ष, यानी कि समय जो दे रखा है 1 साल दे रखा है। तो समय यहाँ पर हो गया 1 वर्ष, ठीक। तो हम यहाँ से ब्याज निकालते हैं। तो ब्याज कैसे निकलेगा? PRT/100। P की जगह पर लगाएंगे हम 10,000 गुणा R की जगह पर 8 गुणा 1/, या ये आपका 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और ये आ जाएगा आपका 800 रुपये। 800 रुपये ब्याज आ गया साहब आपका, ठीक। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा दूसरे वर्ष की राशि मिल गई। इसे भी P कहेंगे क्योंकि जब इसे P कहा है पहले वर्ष की राशि को तो P1 कह दो, इसे चाहो तो P2 कह दो, ठीक। तो इसे और इसे दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 10,000 प्लस 800 रुपये, तो ये निकल के आएगा 10,800 रुपये। बच्चों ये तो था A1 और ये आ गया है आपका A2, ठीक है। श्रेणी का दूसरा पद आ गया, ठीक। अब हम थोड़ा सा और नीचे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम निकालेंगे ब्याज। तो ब्याज फिर से क्या लगेगा? PRT/100। अब जरा सोचिए, P तो हमारा ये है ना आपकी बार में, तो यह आ गया आपका 10,800। 8% की दर है और समय 1 साल है और अपॉन नीचे आ जाएंगे 100। इन दोनों को काट देंगे हम, तो यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आप इस तरीके से कर सकते हैं, 8×8 = 64 और 8 × 8 ये आ गया, ठीक है। 864 आ गया। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे तीसरे वर्ष की राशि यानी कि P3। तो वो बन जाएगी हमारी जो राशि थी, हमारी मूलधन पहले कितना था? 10,800 था, नहीं था, और उसमें हम जोड़ देंगे 864, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास जुड़कर आएगा ये, इन दोनों को जोड़ लो आप। देखो 0 में 4 जोड़ा 4, फिर ये आ गया 6 और 8 और 8 16 का 6 हासिल लगा
1 और 1, तो ये आ गई हमारी P3, ठीक, जिसे हम क्या कह रहे हैं, A3 भी कह रहे हैं, क्योंकि हमारी श्रेणी बनेगी। तो यहाँ से हम लोगों को श्रेणी प्राप्त हुई। तो श्रेणी क्या है ज़रा देखिए। तो पहले वर्ष में थी 10,000 रुपये, दूसरे वर्ष में हो गई ये 10,800 रुपये, फिर तीसरे वर्ष में हो गई 11,664, ऐसे चलता जा रहा है। अब आप ध्यान से देखो, पहले वाले में 800 रुपये का गैप है ना, और दूसरे वाले में गैप कितना है, 864 रुपये का गैप है। तो अब आप ऐसे ही समझ जाइए कि ये दोनों बराबर नहीं है, इनका अंतर बराबर नहीं है, तो इसलिए D1 बराबर नहीं होगा D2 के, और जब ये दोनों बराबर नहीं होगा तो AP में नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये थोड़ा आर्ट साइड का क्वेश्चन है। हो सकता है आप लोगों ने बचपन में 8th क्लास में आपने किए होंगे इस तरीके से क्वेश्चन। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से इसका ले लीजिए, और ये आपका यहाँ पर 4 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, मैंने इससे पहले द्विघात समीकरण का भी वीडियो बना दिया है, बहुत अच्छे तरीके से, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और मैंने बहुपद वाले चैप्टर का बना दिया है, आप जाकर उन्हें देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर एक वीडियो के जस्ट नीचे ही यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, एक बॉक्स जैसा होता है, उस पर क्लिक करेंगे आप तो उसमें सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। ठीक, दूसरी बात, अगर आप लोगों को हमारा PDF सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपने टेलीग्राम पेज को ओपन करेंगे, अपने सर्च बॉक्स में जाकर ये वाला नाम जो है इसे आप टाइप कीजिए, इस नाम को देख लीजिए, लोगो देख लीजिए आप, और ये मैंने आपके लिए चैनल बना दिया है, और यहाँ मैंने बहुत सारे PDF के सॉल्यूशन आपको दे दिए हैं यहाँ पर चैप्टर वाइज, तो इन्हें जाकर के आप देख सकते हैं। क्लास भी लिखी हुई है, कौन सी क्लास का आपको डाउनलोड करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये हाई स्कूल का 5 चैप्टर है, ये आपका 12th के लिए है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर जाके कोई भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना होगा। तो प्यारे बच्चों, जल्दी जाइए और ज्वाइन कीजिए हमारे इस चैनल को, यहाँ पर आप लोगों को सारी की सारी PDF प्रोवाइड हो जाएंगी। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर आना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आने के लिए आपको यहाँ सर्च बॉक्स में आना पड़ेगा, पीस स्टडी, इस तरीके से सर्च करेंगे और यहाँ पर एंटर मारेंगे तो यहाँ पर देखिए लोगो देख लीजिए आप, यहाँ सबसे पहले ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आने शुरू हो गए हैं, अभी मैंने यहाँ पर डालनी शुरू करी है वीडियोज़। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ, ये सारे के सारे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये सब अनसोल्ड से उठाए गए क्वेश्चन ही हैं। और आप यहाँ पर आके क्वेश्चन को नोट कीजिए, इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और यहाँ फॉलो जरूर कर लीजिएगा। यहाँ भी आपको सारी क्लासेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेंगे, आप यहाँ से भी यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। लिखा है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्वधातर क्या है, D है, और आपको ये कुछ APयां दे रखी हैं। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ और उसके बाद में मैं आपको एक ये वाला क्वेश्चन करा दूंगा बटे वाला, और एक ये वाला करा दूंगा, बाकी आप अपने आप से ट्राई करेंगे। ठीक, दूसरे का पहला क्वेश्चन है A बराबर 10 और D बराबर भी 10 दे रखा है। ठीक है, दूसरे का फर्स्ट पार्ट, A इज इक्वल टू 10 और D इज इक्वल टू 10। हमें प्रथम 4 पद चाहिए, यानी कि हमें A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है और A4 निकालना है। ठीक है, तो A1, A2, A3 और A4 हमें इस तरीके से निकालना है। ठीक, तो देखो बड़ा आसान तरीका है। प्रथम पद, तो A तो हमें ये दे रखा है, जो प्रथम पद होता है वही हमारा A होता है। ठीक, तो यहाँ पर A यानी कि ये तो 10 आ जाएगा। ठीक, अब A2 कैसे निकलेगा, A2 निकलता है जो आपका प्रथम पद है, यही तो है प्रथम पद A1, उसमें आप D जोड़ दीजिए, लीजिए D का मतलब A1 की जगह 10 और D का मतलब है 10, तो टोटल कितना हो गया हमारा 20। लीजिए साहब, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। अब A3 कैसे निकलेगा, A3 निकलेगा जब A2 के अंदर आप D जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा, A2 कितना है 20 और प्लस ये आ गया 10, तो कितना बन गया हमारा 30। लीजिए साहब, तो A4 कैसे निकलेगा हमारा, जब हम A3 के अंदर प्लस D जोड़ेंगे, तो A3 कितना आया है 30 और D की जगह पर आ गया 10, तो दोनों जुड़ के कितने हो गए 40। तो आपकी श्रेणी जो बन गई, हमें श्रेणी निकालनी थी, वो बन गई 10, 20, 30 और 40। बस यहाँ पर आंसर करके छोड़ देंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन था ये। तो चलिए अब जरा हम 4th क्वेश्चन देखते हैं। A इज इक्वल टू -1 और D इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर है A इज इक्वल टू -1 और D इज इक्वल टू 1/2, ये दे रखा है आपको। तो इसमें भी हमें क्या निकालना है, सेम प्रोसेस, A1, A2, A3 और A4 हमें निकालना है। ठीक है,
तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। A1 तो वही होता है जो हमारा प्रथम होता है, तो A1 को हम फर्स्टली ऐसे ही लिख देंगे -1। अब A2 कैसे निकालेंगे भाई, A1 के अंदर D आपको जोड़ना पड़ेगा तब जाके निकलेगा। तो A1 कितना है -1 प्लस D कितना है 1/2, इन दोनों का ले लोगे आप एलसीएम, कितना आ गया 2, तो ये हो जाएगा -2 + 1, क्योंकि इसके नीचे 1 रख लेंगे ना, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, ठीक। तो ये आ गया आपका -1/2, ठीक है जी। अब A3 निकालना है, A3 के लिए A2 + D करना पड़ेगा, और A2 कितना आया है हमारा, देखो ज़रा -1/2 नहीं आया, और प्लस फिर D है हमारा 1/2, और ये दोनों कट जाएंगे प्लस माइनस की वजह से, तो कितना आ गया 0। अब इसमें करना पड़ेगा A3 + D, तो A3 की वैल्यू है 0 और प्लस D की वैल्यू है 1/2, तो टोटल मिला के आ गया आपका 1/2। तो इसलिए आपकी जो श्रेणी बनी वो कुछ यूँ बनी जी, आपकी श्रेणी बनी भैया आपकी -1, देखिए ये है का पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। तो यहाँ पे -1, फिर -1/2, फिर 0, फिर +1/2, तो ये आपकी श्रेणी आ गई। तो इस तरीके से ये आंसर हो गया आपका, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सबसे लास्ट वाला कराता हूँ जो 5th था, जो कि है A = -1.25 और D = दिया है आपको -0.25। मैं अपनी किताब से भी देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है। तो भैया प्रोसेस वही है आपका, A1 और A2 यहाँ निकाल लेते हैं, और यहाँ पे A3 निकाल लेंगे, यहाँ पर A4 निकाल लेंगे। तो A1 क्या होता है, प्रथम पद, तो हमारा ये प्रथम पद तो ऐसे ही आ गया, ठीक। A2 का फॉर्मूला होता है भैया A1 + D। यहाँ पर एक मिस्टेक हो रही है, मिस्टेक वो ये है कि यहाँ पर सिर्फ ये है, बस इतना है, ठीक है ना, ठीक। तो यहाँ पर A1 की जगह पर आएगा -1/25 और प्लस D की जगह पर आपका कितना है -0.25, ठीक। प्लस माइनस होते हैं जैसे कि आप जानते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा 0.25। अब एक बार बताओ, ये दोनों जोड़ नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं 1.25 और 0.25, तो ये तो हो गया 0, ये हो गया आपका 5, ठीक, पॉइंट, और ये आ गया 1, तो ये हो गया आपका 1.50 और बड़ी वाली संख्या ये है, तो इसका निशान आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर A3 कैसे निकालेंगे, A2 + D करेंगे। तो A2 कितना है हमारा, अभी निकाला है हमने 1.50, फिर प्लस और D की जगह पे आप लगा देंगे -0.25, ठीक। यहाँ से प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया 0.25। अभी फिर दोनों जुड़ नहीं जाएंगे, तो जुड़ जाएंगे तो 25 जोड़ेंगे 50 के अंदर, तो 75 आ जाएगा। लीजिए साहब, ये आ गया आपका A3। अब A4 कैसे निकलेगा, तो A3 के अंदर प्लस D करना पड़ेगा। तो A3 कितना है हमारा, तो A3 है हमारे पास, देखिए अभी निकाला है हमने -1.75, फिर प्लस और D का मान है 0.25, और ये आपका -1.75 और प्लस माइनस क्या होते हैं -0.25। अब इन दोनों को जोड़ेंगे आप फिर से, तो 75 में 25 जोड़ेंगे तो 200, तो ये 2.00 हो जाएगा माइनस का। तो ये आ गया आपका A4, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में श्रेणी क्या बनी वो देख लीजिए आप। A1 तो यह है, या इसे मान लीजिए 1, 2 और ये आ गया तीसरा और ये आ गया चौथा, 4 पद आ गए हमारे। तो -1.25, कॉमा, दूसरा आया -1.50, तीसरा आया -1.75, फिर कॉमा -2.00। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर निकल के आएगा। तो आई होप सो यहाँ तक वीडियो आपके समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो वीडियो को फिर रिपीट करके आप पीछे से देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी शुरू हो जाएगी, ठीक। और अगर आप इस चैप्टर के बाद में कोई दूसरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो मुझे नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई भी आपकी क्वेरी है तो भी आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको कौन सा करा दूं, एक ये वाला करा देता हूँ भारी वाला, और एक ये पॉइंट वाला करा देता हूँ, बाकी ये दोनों सेम प्रोसेस है, वैसे ही कर लेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। तीसरा ये है, चौथा ये है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें क्या निकालना है बच्चों, एक तो A निकालना है प्रथम पद, और सार्वधातुक मतलब D निकालना है, ठीक है। और ये AP दे रखी है आपको, तो इसमें आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी D निकाल सकते हैं। तो प्रथम पद तो हमारा क्या होता है, ये वाला होता है, ऐसे ही यहाँ पर ये वाला है। तो A का मान तो आपका ऐसे ही निकल आया 1/3, और यहाँ पर आ गया A का मान 0.6। लो जी, एक आंसर तो ये आ गया आपका, और एक आंसर आपका आ गया ये वाला, ठीक है। उसके बाद में D निकालना है। तो D निकालने के लिए क्या होता है, A2 - A1, कोई से भी दो पद ले लीजिए आप। चलो मान लो AY ले लो। A2 हो जाएगा 9/3 क्योंकि दूसरा पद है ये, और माइनस ये हो जाएगा 5/3।
लो जी, अब इनका एलसीएम ले लोगे 3 आ जाएगा। 9 माइनस 5 तो दोनों घटाओगे 4/3, तो ये आपका एक चुन्ना सा आंसर आ गया। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पर भी आपको डी निकालना है, तो क्या बनाएगा A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू चलो इन दोनों में निकाल लेते हैं। तो A2 की वैल्यू हो जाएगी 2.8 और माइनस 1.7, इन्हें घटा दो, 8 में से 7 गए तो बचे आपका 1 और 2 में से 1 गया 1, तो ये आ गया आपका डी। लो जी, ये आंसर हो गए आपके। इतने आसान सवाल हैं। तो अब जो आपको होमवर्क में करना है वो करना है तीसरे का फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, सेम प्रोसेस है, यही फॉर्मूला लगेगा सब में। तो ये आपका होम वर्क है। ठीक, और अगर नहीं होता है तो मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में उसे बना दूंगा। और अब इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन चौथा एक बार पढ़ लेते हैं। तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, देखिए इसके अंदर तकरीबन 15 आपको सवाल दिए हुए हैं। सवाल पढ़ लेते हैं। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा एपी है। मतलब पहले तो आपको एपी छांटना, मतलब डी निकालना पड़ेगा। यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर, बिल्कुल ऑब्वियसली डी तो निकालना ही पड़ेगा सार्वंतर, और उसके 3 पद और निकालने हैं आपको। देखिए 1 2 3 4 दे रखे हैं, 3 पद और निकालने हैं, 5वां 6वां और 7वां। ऐसे ही सब में 4 पद दे रखे हैं, 7 पदों तक आपको निकालना है। तो पहले चेक कर लेते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन ले लिए हैं, एक पहला और एक 5वां। ये थोड़े से, पहला आसान है और 5वां वाला थोड़ा भारी था, तो मैंने इसलिए ले लिया है। तो जरा देखते हैं पहले क्या निकालना है हमें, एक बार देख लेते हैं। पहले तो एपी चेक करनी है, तो एपी चेक करनी है। तो एपी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। तो D1 निकालो भैया, A2 माइनस A1। तो A2 क्या है, इन दोनों में निकाल लो, 4 माइनस 2 यानी कि 2। ठीक है, D2 निकालो, फॉर्मूला यही रहेगा। तो अब की बार में इन दोनों में से निकालते हैं, 16 माइनस 8 यानी कि 8। तो देखिए दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, तो इसका मतलब ये AP नहीं है। और जब एपी नहीं है तो कोई पद नहीं निकालना आपको। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर, इसमें भी सबसे पहले D1 निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला है A2 माइनस A1। तो चलो इन दोनों में निकालते हैं पहले। तो A2 है हमारा 3 प्लस √2, फिर माइनस A1 की जगह पर है 3। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया √2। चलो जी D2, तो D2 में फॉर्मूला तो यही रहेगा आपका। ठीक है ना, चलो अब की बार में हम इन दोनों में निकाल के देखते हैं। तो A2 तो ये है सेकेंड वाला पद, तो 3 प्लस 3√2 और फिर माइनस, और उसके बाद में A1 3 प्लस 2√2। जब भी माइनस आता है बच्चों उसके बाद में ब्रैकेट ज़रूर लगाते हैं। तो 3 प्लस 3√2 माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब ज़रा देखो 3 में से 2 अंडर रूट गए, तो हमारे पास में बचेंगे 1√2, और 1 को हम लिख के दिखाते नहीं हैं, तो इसका मतलब हमारे पास में √2 और √2 आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे D1 इज इक्वल टू D2। तो ये क्या है, AP में है। और अगर ये AP में है तो अब हमें इसके पद निकालने हैं। देखिए 4 पद तो हमें दे रखे हैं, तो A5 निकालना है। A5 का मतलब होता है A4 में D जोड़ना है आपको। तो A4 कितना था हमारा, देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये वाले तो है A4। तो A4 की जगह लगा दो 3 प्लस 3√2 और प्लस D हमारा देखो, चाहे तो ये लगा दो चाहे ये लगा दो, यानी कि √2 जोड़ दो। तो कितना हो जाएगा 3 प्लस, देखिए 3√2 और ये सिर्फ 1√2, तो मिलकर 4√2। तो ये आ गया आपका 5वां पद। ऐसे हम लोग 6ठा पद निकालेंगे। तो A5 प्लस D करना पड़ेगा, और A5 कितना आया है 3 प्लस 4√2 और प्लस √2। तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 5√2। उसके बाद में 7वां पद निकालोगे तो A6 प्लस D निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर 6 की वैल्यू कितनी है, ये देखो ये आई है 3 प्लस 5√2, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस D का मान √2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6√2। तो एक आंसर ये और एक आंसर ये। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करके आना है, और ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर दिलाएगा। एक सवाल और है इसमें जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं, मुझसे अक्सर पूछते हैं। तो ये है 0.2 0.2222 डॉट 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 डॉट, ये चल रहा है। ठीक है ना, तो हमें सबसे पहले AP चेक करनी है। तो देखते हैं AP चेक करके, यानी कि D निकालना पड़ेगा। तो D1 निकाल लो, A2 माइनस A1। तो A2 चलो इन दोनों में चेक करते हैं। A2 है 0.22 माइनस A1 है 0.2। इन दोनों को ऊपर नीचे रख लो। कैसे घटाएंगे, देखो बच्चों की तरह घटाते हैं ऐसे करके, और पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए बच्चों। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0। अब संख्या पूरी नहीं है तो 0 बढ़ा लो। ठीक, तो यहाँ से आपको घटाना है, तो ये तो 2 ही आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। समझ गए नहीं? तो इन दोनों में 0.02 का फ़र्क है। तो ये आ गया आपका D1। अब निकाल लो D2। तो D2 का फॉर्मूला तो यही रहेगा। तो चलो इन दोनों में निकाल के देखते हैं। तो A2 कितना है 0.2222 माइनस A1 कितना है 0.222। इनको भी घटाओ 0.2222, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ,
2 2 2, यहाँ पे 0, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे 0 बढ़ा दो, माइनस करना है तो यहाँ तो 2 आ जाएगा, यहाँ जो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 0.0002, तो ये आ गया D2। अब आप एक बात देख के बताओ ना, ये वाला और ये वाला क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं आ रहे, तो इसका मतलब D1 इज इक्वल टू नहीं है D2 के, अतः क्या लिख देंगे AP नहीं है। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। तो मैं आपको एक 8th क्वेश्चन बताता हूँ, ये अपॉन में है, बच्चे इससे बहुत डरते हैं। लिखा है कि -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। अरे भैया, तो इसे चेक करना है हमें। आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों में कितने का फ़र्क है? 0 का। इन दोनों में कितने का फ़र्क है? 0 का। इन दोनों में कितने का फ़र्क है? 0 का। तो अगले वाले में भी किसका होगा? 0 का। अगले वाले में भी होगा 0 का और अगले वाले में भी होगा 0 का। तो यहाँ पर इन्होंने 4 पद दे रखे हैं, देखिए। तो यहाँ पर अगर हम D1 देखें तो 0 आ रहा है और अगर D2 देखें तो भी 0 आ रहा है। तो इसका मतलब D1 बराबर है D2 के, तो ये AP तो हो गई, तो ये AP हो गई। तो इसके आगे के पद निकालने पड़ेंगे, तो हमें निकालना है A5, और A5 कैसे निकालते हैं? A4 प्लस D। तो चौथा पद है हमारा -1/2 और प्लस D की जगह पे लगाएंगे आप 0, क्योंकि सब में डिफरेंस 0 0 का है, तो इसका मतलब -1/2। ऐसे ही A6 भी आपकी -1/2 और A7 भी आपकी -1/2 ही आएगी। तो बस ये सवाल था, ख़त्म। इसके बाद आप 11th क्वेश्चन देख लीजिए। 11th में क्या कह रहा है कि A² A⁴ A⁴ डॉट 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 इस तरीके चल रहा है। तो चलिए निकालते हैं। तो D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1, तो A2 कितना हमारे पास? A² और A1 कितना हमारे पास? A। तो यहाँ से इसे सॉल्व तो कर नहीं सकते, A कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? A-1 आ जाएगा, ठीक है। D2 निकाल लीजिए। तो D2 में चलो इन दोनों को ले लेते हैं, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, A4 माइनस A3 आ जाएगा। यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, बिल्कुल A3 कॉमन आ जाएगा, A⁴ कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा A-1। नहीं आ रहा जी, बराबर नहीं आ रहा है, तो D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2। चलो जी, ये भी ख़त्म हो गया, AP नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ज़रा। एक मैं आपको 13 क्वेश्चन भी करा देता हूँ, रूट वाला, √3, √6, √9 और √12, ठीक है। तो D1 निकालेंगे, तो D1 निकालने का बड़ा सस्ता सा तरीका है। क्या है वो तरीका? देखिए, A2 माइनस A1, A की फॉर्मूला है A2, चलो इन दोनों में चेक कर रहे हैं हम, तो √6 माइनस √3 लीजिए। इसे आप थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, √6 को √2 इंटू √3 माइनस √3, ठीक। √3 हमने कॉमन ले लिया, तो √2 माइनस 1 यहाँ पर छोड़ देंगे। D2 देखिए, फॉर्मूला तो यही रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर हम चलो इन दोनों में चेक करते हैं। तो 12 माइनस के 9 आ जाएगा। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 चौक 12 होते हैं, है ना, तो 3 गुणा 2 गुणा 2 इस तरीके लिख सकते हैं। और -9 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 3। तो इसमें अगर देखा जाए तो क्या कॉमन आ रहा है आपका? √3 कॉमन आ जाएगा आपका। चलो √3 कॉमन आ गया, तो रूट में बचेगा 4 और यहाँ बचेगा -√3। तो ये दोनों ही बराबर नहीं है, तो इसलिए लिख देंगे D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2। लो जी, ये भी खत्म हो गया आपका सवाल। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चंस। और अभी तक जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि उससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपका फ़ायदा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी आपको इसमें पैसा नहीं देना है। वहाँ पर आपको PDF भी मिलेगी, ठीक। जिन बच्चों ने अभी तक पहला लेक्चर नहीं देखा है वो ये वाली वीडियो देख लीजिए जो यहाँ आ रही है, ठीक है ना। जिन बच्चों को द्विघात समीकरण अपना पक्का करना है वो ये वाली वीडियो देख लीजिए जो यहाँ आ रही है, और बीच में जो ये बन रहा है इस पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्लिक करके, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।